राधा कृष्ण मित्रों, आइए स्वागत है आपका किस्सा कहानी पे। लव लेटर भाग 10 आपके लिए। जब आध्यम कहीं दिखाई नहीं देता है तो आध्या एक काम करने वाली लड़की से पूछती है, तो लड़की कहती है शायद नहीं आए हैं मैम। तो माँ बेटी पूछती है कि वह कहाँ रहता है। एक लड़की कहती है यह तो मैनेजर से जाकर पूछना पड़ेगा। और माँ बेटी मैनेजर के केबिन में जाकर आध्यम के बारे में पूछते हैं। तो वह कहती है कि इस मॉल में बहुत सारे मैनेजर हैं, मगर ही शायद आध्यम सर के रहने का ठिकाना किसी को पता होगा। तो आध्या चौंक कर पूछती है, आध्यम जी तो सुपरवाइजर हैं और आप मैनेजर हैं, फिर भी आप उन्हें सर क्यों कह रहे हो। मैनेजर कहते हैं हमें तो ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आध्यम सर को सर कहने की। तभी हेड मैनेजर जैसे ही दिखाई देते हैं, वह लेडी मैनेजर कहती है कि उनसे पूछिए, क्योंकि वह इस मॉल के हेड मैनेजर हैं, शायद उनको पता होगा। और जैसे ही दोनों माँ बेटी जाकर आध्यम के बारे में पूछते हैं, तो वह उन दोनों माँ बेटी को ध्यान से देखने के बाद कहता है कि आप आध्या मैम हो ना। आध्या चौंक कर पूछती है, आप मुझे कैसे जानते हैं। कल आध्यम सर ने सुपरवाइजर और मैनेजर मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने आप दोनों की सीसीटीवी दिखाकर आदेश दिया था कि यहाँ किसी भी कस्टमर की बेइज्जती या उन्हें कोई शर्मिंदा नहीं करेगा। और यह दो चेहरे भी आप सब याद रखिएगा, यह आध्या जी हैं और दूसरी आध्या जी की माँ है। गलती से भी माँ से तो कभी मत उलझिएगा, नहीं तो नुकसान आप सबका ही होगा। आध्या हैरान होकर पूछती है, आध्यम जी तो मामूली सुपरवाइजर हैं और फिर आप सब मैनेजर मीटिंग उन्होंने मैनेजर मीटिंग कैसे बुलाई। फिर आप हेड मैनेजर हैं, आप सब मैनेजर होकर आध्यम जी को सर क्यों बोल रहे हो। तब हेड मैनेजर कहते हैं, आध्यम सर तो कहते हैं कि भाई बोलिए या सुपरवाइजर बोलिए, मगर सर कोई ना बोलिए, मगर हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो आध्या चौंक कर पूछती है कि ऊपर मतलब। हेड मैनेजर कहता है ऊपर मतलब इस कंपनी के मालिक। आध्या कुछ पूछती, अचानक माँ पूछती है, अच्छा आध्यम कहाँ मिलेगा हमें। मैनेजर सर खुजलाता है तो माँ चिल्ला पड़ती है और मैनेजर बता देता है कि माँ बेटी दोनों हैरानी के साथ आध्यम के कमरे में जाती है। और कॉल बेल जैसे ही बजाती है, कुछ देर बाद अंदर से आध्यम कहता है, मैंने कहा था ना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने छुट्टी भी ली रखी है। तभी माँ चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और साथ में आध्या है, दरवाज़ा खोलो जल्दी। आध्यम को जैसे लगता है कि जैसे किसी ने बम फोड़ा है। वह जल्दी से आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो माँ चिल्लाकर कहती है कि डरपोक हो तुम, मैं बोली थी ना कि कल मैं फिर आऊँगी। आध्यम काँप रहा था और काँपते हाथों को जोड़कर जब माफ़ी मांगता है तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर चिल्लाकर कहती है, तुम्हें तो तेज बुखार है बेटा, डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाई। मगर आध्या तुरंत कहती है, अरे माँ पहले आध्यम जी को अंदर तो ले चलिए। और कमरे के अंदर जाते ही माँ बेटी के होश उड़ जाते हैं। कमरा तो लग्जरी कमरा था, कमरा कहाँ, वह तो पूरा एक महल जैसा था जहाँ सब चीज़ों की सुविधा थी। आध्यम काँपते हुए दोनों को सोफे पे बैठने को कहता है, मगर माँ तुरंत बाहर जाकर हेड मैनेजर को डांटते हुए कहती है कि आध्यम वहाँ बुखार से तड़प रहा है और उसके लिए डॉक्टर तक नहीं है। फिर हेड मैनेजर जल्दी से डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं। इधर आध्या रो रही थी तो आध्यम पूछता है कि क्या हुआ आध्या जी। आध्या आध्यम की आंखों और नाक और गालों को देखती है जो हद से ज़्यादा लाल और सूजे हुए थे। आध्या बहुत मुश्किल से भर्राई आवाज़ में कहती है, आप पूरी रात रोए हो ना। आध्यम कहता है, अरे नहीं, मेरी आँख इसलिए लाल दिख रही क्योंकि मुझे हल्का सा बुखार है। आध्या अचानक रो पड़ती है और कहती है, हल्का सा बुखार है, आपके हाथ काँप रहे हैं, आपका पूरा बदन काँप रहा है, आवाज़ भी दब सी गई है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, और आपको अपनी तनिक भी फिक्र नहीं है। आध्यम सोफे पर ही लेट जाता है। तभी माँ आकर डांटते हुए कहती, इतना बड़ा खूबसूरत पलंग छोड़कर सोफे पर क्यों सो रहे हो, चलो उठो। आध्यम बड़ी मुश्किल से कहता है, नहीं माँ, पता नहीं यह कंपनी मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों है, पता नहीं कंपनी के छोटे बड़े सभी मुझे सर क्यों कहते हैं। और देखिए ना, इस घर के कमरों को किसी रियासत के राजकुमार की तरह मुझे दिया है। मेरे लिए यह एक पहेली बन चुकी है माँ,
जबकि मुझे ज़मीन पर एक चादर बिछाने पर भी नींद आ जाती है। वैसे मैंने अभी तक इस बिस्तर पर सोने की कोशिश भी नहीं की है। माँ कहती है अच्छा, अच्छे लोगों को ईश्वर हमेशा साथ देता है। तो आध्यम कहता है अच्छा, क्या इस दुनिया में मैं ही अकेला अच्छा हूँ? झोपड़पट्टी में और सड़क किनारे सोने वाले अच्छे नहीं लगते हैं क्या भगवान को? फिर मेरे साथ ये लोग इतने मेहरबान क्यों हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता है माँ। तभी कॉल बेल बजती है, मगर आध्या और माँ से पहले आध्यम लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि हेड मैनेजर के साथ पूरी डॉक्टर की टीम है। फिर आध्यम क्या कहता है कि सभी लोग वापस चले जाइए, और माँ डांटते हुए कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, मरने का इतना ही शौक़ है? आध्यम दरवाज़ा बंद करके माँ के पास आकर कहता है इजाज़त हो तो माँ का हाथ पकड़ सकता हूँ? माँ भी नम पलकों से अपना हाथ बढ़ाकर कहती है क्या बेटा, अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए इजाज़त मांगता है कोई? आध्यम हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जब माँ साथ हो तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, बोलिए। माँ कहती है मगर दवाइयों की तो ज़रूरत है ना बेटा। तभी आध्यम अपने हाथों से दवाइयाँ जो उसने दरवाज़ा खोलते वक्त डॉक्टरों से लिया था वह दिखाते हुए कहता है कि दवाइयाँ मैंने ले ली है। तो आध्या पूछती है वह जाकर आपको चेकअप तो कर सकते थे ना आध्यम जी? तो आध्यम कहता है मैं नहीं चाहता कि जब मैं माँ के साथ बैठा हूँ तो कोई तीसरा बीच में आए। तो आध्या कहती है मैं भी तीसरी हो गई मगर आध्यम हंसते हुए कहता है आप ही तो वह शख्स हैं जिसकी वजह से मुझे माँ मिली है। आध्या भले खामोश हो जाती है, मगर वह सोचती है पता नहीं क्यों आध्यम जी हम माँ बेटी से कोई बहुत बड़ा राज छुपाना चाहते हैं, मगर राज आखिर है क्या? तभी माँ कहती है जा आध्या गर्म पानी लेकर आ, तब तक मैं बाज़ार से जाकर कुछ खाने का सामान ले आती हूँ। तभी आध्या कहती है नहीं माँ, आप कितनी दौड़ धूप करेंगी, आप अपने बेटे के साथ रहिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। बोलकर माँ का जवाब सुने बिना आध्या निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है मैनेजर डॉक्टर सब बाहर बैठे होते हैं, साथ ही कुछ स्टाफ भी बैठे होते हैं। आध्या को देखते ही सभी सर झुकाकर आध्या को इज्जत देते हैं और आध्या हैरान रह जाती है। तभी हेड मैनेजर पूछता है कि अभी सर कैसे हैं मैम? आध्या बहुत देर तक अपने नम पलकों के साथ हेड मैनेजर और बाकी सबको देखते हुए कहती है मुझे पता है कोई सच नहीं बताएगा, आखिर आध्यम जी कौन है, इसलिए आप सबसे पूछना ही बेकार है। बस वह भी ठीक है इतना कहने के बाद आगे निकल जाती है, मगर दो लड़कियां आध्या के पीछे पीछे आकर कहती हैं कि कोई काम है तो हमें कहिएगा। आध्या उन दोनों की तरफ मुड़ते हुए पूछती हैं अच्छा बताओ आखिर यह तुम्हारे आध्यम सर कौन है? लड़कियां माफ़ी मांगते हुए कहती हैं यह तो हम सबको भी पता नहीं है मैम, लेकिन बेहद अच्छे इंसान हैं। आध्या गुस्से में कहती हैं फिर तो कोई काम नहीं है, इन लोग सब एक मिले हुए हैं, बोलकर आगे बढ़ जाती है और ख़ुद से कहती है कि बड़ा सा लग्जरी कमरा है, हर कमरा हीरे की तरह चमकता हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, बाहर डॉक्टरों की भीड़ है, खुद हेड मैनेजर हाथ बांधे खड़ा है। क्या आध्यम ने झूठ बोला कि वह एक मज़दूर है? लेकिन उसे झूठ बोलने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? अगर वह चाहे तो अपने रुतबे की वजह से हर दिन एक से एक खूबसूरत लड़की बदल सकता है। भला आध्या को लव लेटर लिखने की जगह खुद पैसे देकर मेरी तलाश भी तो कर सकता था। आध्या खुद से कहती है अगर मैं इसी तरह सोचती रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। कहकर कुछ फल और कुछ खाने की वस्तु खरीद कर जैसे ही आती है तो देखते कि अब भी बाहर सभी खड़े हैं और अभी तो भीड़ और ज़्यादा हो गई है। आध्या कुछ नहीं कहती और दरवाज़ा उसने सिर्फ हल्के से खींच कर रखा था, इसलिए कॉल बेल की ज़रूरत नहीं थी। फिर आहिस्ते से दरवाजे को पुश करके अंदर चली जाती है कमरे में। अब वहाँ देखती है कि आध्यम भी रो रहा है और साथ में माँ भी रो रही है, और आध्यम कुछ धीरे धीरे माँ से कह रहा है। आध्यम क्या कह रहा है ये आपको आगे पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का आनंद लेते रहिए।